अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। ये आए हैं हमारे लिए पाकिस्तान से बहुत सारे गिफ्ट्स जो ज़ैलों की फूफो ने और इनकी ताई अम्मी ने भेजे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और लास्ट जो ईद थी तब हमने यहीं से शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि ईद पे कहीं जाना तो होता नहीं है, सिर्फ़ घर पे ही, क्योंकि यहाँ पुर्तगाल में पाकिस्तानियों की कोई इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है और हमारे घर के आसपास तो इतना ज़्यादा कोई है भी नहीं है। जिसमें मेरी एक फ्रेंड है नीलम, वो भी थोड़ा-सा काफ़ी दूर रहती है। तो ईद वाले दिन बच्चों को स्कूल से अगर आपने छुट्टी करवानी है तो करवा लें, ये आपकी मर्ज़ी है, वरना स्कूल तो ओपन ही होता है। तो लास्ट ईद पे ज़ैद की ट्रिप जानी थी, तो इसलिए ज़ैद स्कूल चला गया, आसिम भी शॉप पे चले गए तो बस मैं घर पे थी। और फिर आधा दिन जब 9-10 बजे तो यशवा कहती है मामा मैंने भी स्कूल जाना है। तो यहाँ पे तो बस ऐसी ही ईद होती है, इसलिए कपड़ों का कोई इतना शौक भी नहीं होता कि नए कपड़े खरीदें। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान से किसी ने आना था, तो इसलिए फिर उन्होंने हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और यशवा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके यहाँ पे अक्सर फंक्शन होते रहते हैं स्कूल में। तो फिर वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आए अपने, जो होते हैं आपकी कंट्री के। तो वो पहले जो थे वो यशवा के ख़त्म हो चुके थे, जितने भी थे उसने सब पहन लिए थे। तो इसलिए फिर अभी उसके लिए कपड़े मंगवाए थे, कुछ फिर उन्होंने मेरे लिए भी भेज दिए। और यहाँ पे वेदर खासा ख़राब है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको वेदर अलर्ट भी आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से निकलें, वरना घर से मत निकलें तो आजकल वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों को ईस्टर की छुट्टियां, इसलिए बस घर पे ही है, हम कहीं भी बाहर नहीं जा रहे। तो जी अभी यशवा के लिए जो ड्रेसेस आए थे, यशवा ने मंगवाई थी फ्रॉक्स, और उसकी पुप्पो ने काफ़ी हैवी वर्क वाली भेज दी है। लेकिन यशवा को ऐसे कपड़े बहुत पसंद है। ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होते जो यहाँ पे रह रहे होते हैं। अब हमें भी माशाल्लाह 3 इयर्स हो गए यहाँ पे, लेकिन यशवा की वो जो सारी आदतें थी जो पाकिस्तान में थी वो बदली नहीं है। उसको एशियन कपड़े पहनना बहुत पसंद है, उसको नेल्स वगैरह लगाना, मेकअप करना अभी भी उसको बहुत पसंद है। और ये थी जी हमारी इतनी ढेर सारी मेडिसिन्स। मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेडिकल सिस्टम यहाँ पे थोड़ा-सा ख़राब है। मतलब अल्लाह ना करे किसी को बड़ी बीमारी है तो वो सब तो बिल्कुल फ्री होता है। तो वैसे भी फ्री है, लेकिन ये है कि नॉर्मल अगर आपको बुखार, खांसी वगैरह ना, तो उसके लिए फिर आपको इमरजेंसी में भी जाएँ, बच्चों को लेके जाना पड़ता है। तो फिर पूरा दिन आपका वहाँ पे निकल जाता है। तो इसलिए जब भी कोई पाकिस्तान से आता है तो मैं जोहर जोशाना ज़रूर मंगवा लेती हूँ। बाकी बुखार की और नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन्स भी मंगवा लेती हूँ। इस दफ़ा हमने खांसी के सीरप मंगवाए हैं। पता नहीं क्यों इस बार बहुत खांसी है। ये नहीं कि पुर्तगाल में, मेरी और भी कंट्रीज़ में फ्रेंड्स हैं तो वो सब भी यही कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे भी ना खांसी, नज़ला ज़ुकाम बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे तो लोग बसेस में अभी मास्क लगा के भी जा रहे थे, फिर हमने भी मास्क लगाया है थोड़े दिन। तो वेदर बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ती है। और मेडिसिन आप भी अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा होता है या आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अपने लिए आप वहाँ से मेडिसिन ले आएँ। कपड़े जो थे यहाँ पे, मुझे एक सिस्टर ने पूछा भी था कि जो पाकिस्तानी कपड़े हैं वो पुर्तगाल में, मतलब लिस्बन में कहाँ से मिल जाते हैं। अगर आप लिस्बन में रहते हैं तो मार्ती मुनीस से आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। एशियन कपड़े, शलवार कमीज़ भी मिल जाती है, साड़ियाँ भी मिल जाती हैं, फ्रॉक्स भी मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए मैंने तो कभी यहाँ से खरीदे नहीं हैं। जो पाकिस्तान से ही मैं लेके आई थी अभी तक तो वही चल रहे थे। और बाकी पहले मैं उबाया पहनती थी, तो उसके साथ ना बसेस में बार बार ट्रैवल करना और फिर इतना सारा सामान, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हमारी, तो वो चढ़ के आना सामान के साथ बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए मैं भी अपना जीन्स के साथ फ्रॉक्स वगैरह पहनती हूँ। फ़्रॉक इसलिए पहनती हूँ कि हवा बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो फिर वो चाक होते हैं तो फिर कमीज़ें उड़ती रहती हैं।
तो इसलिए फिर मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी, आप शॉर्ट फ्रॉक लेके आएँ अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, या अगर आप मंगवा भी रहे हैं तो वो मंगवा लें आप। और मैंने जो मंगवाए थे, मैंने मंगवाई है शॉर्ट फ्रॉक्स और साथ प्लाज़ो, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे जीन्स पहनना इतना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में पहननी पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने उनसे बोला था कि मुझे ऐसे कपड़े भेज दें। तो यशवा के भी थे स्कूल के लिए जो उसके मंगवाए थे ना, वही है उसके। कुछ मैंने बेड कवर्स मंगवाए हैं, बेडशीट्स जो है ना यहाँ पे जो बेड कवर्स है वो अगर आप किसी देसी शॉप से लेते हैं तो मिल जाती है आपको 15 यूरो की मिल जाती है, लेकिन उसका कपड़ा कोई इतना खास अच्छा नहीं होता। और अगर आप प्राइमर वगैरह से लेफ्टी से भी लेते हैं तो वो आपको फिर 20-25 मिलती है, और वो भी कॉटन की होती है। तो इसलिए सारा वक्त तो यही बेड है जो हमें यूज़ करना होता है। आपको पता है लिस्बन में बहुत छोटे घर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लिविंग एरिया अलग है, सोफ़े वगैरह लगे हैं तो बच्चे वहाँ पे बैठ जाए। सारा दिन इसी बेड पे बैठना होता है। तो इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले एक अंकल आए थे उनसे मंगवाई थी कुछ बेडशीट्स, कुछ अभी उन्होंने भेजी है। मैं आगे जाके आपको अच्छी तरह सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। और ये यशवा ने एक मंगवाई थी डॉल, ये लास्ट ईयर भी किसी ने आना था तो हमें चीज़ें मंगवानी थी तो लेकिन तब आई नहीं, कुछ चीज़ें आ गई थी और कुछ नहीं आई। तो ये इसकी पुप्पो ने लास्ट ईयर लेके रखी थी, और यशवा ने स्पेशल फरमाइश की थी कि पुप्पो जैसी थोड़ी सी मोटी मोटी सी डॉल होती है, उसकी बाजू वगैरह उतर जाते हैं ना, उस तरह की डॉल भेजे। यहाँ पे यशवा के पास बहुत सारी है, बारबी है, लेकिन उसको ये वाली चाहिए थी, ये यहाँ से नहीं मिलती। तो अब यशवा इस डॉल को देख के इतना हंस रही थी कि अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब मैं इस डॉल का क्या करूँगी। लेकिन उसकी पुप्पो ने भेज दी कि भाई यशवा खुश होगी देख के। और बच्चे वाकई ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए गिफ्ट्स आए हैं, चाहे बच्चे जिस उम्र में भी पहुँच जाए। यशवा ने अच्छी तरह खोल के उसको सारा चेक किया था। बच्चों के शूज़ भी वहाँ से आए थे, हालांकि शूज़ जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे लेके भेजे थे, स्टाइलो के हैं, सर्विस के हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये शूज़ जो है ना वो नहीं चल सकते। यहाँ पे जो शूज़ मिलते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत उनका वेट जो है ना लाइट होता है, और बच्चों को स्कूल में चाहिए भी ऐसे होते हैं। और ये एक मेरा जग ख़राब हो गया था ग्राइंडर, तो उसकी मैंने ये नीचे वाली डब्बी मंगवाई थी, जो कि मैं पिक्चर नहीं भेज सकी, मुझे याद नहीं रहा। और जब वो डब्बी आई है तो वो अब जग को लग नहीं रही है तो जब आप चीज़ें मंगवाते हैं ना तो इस तरह के अंदर ब्लेंडर ज़रूर हो जाते हैं। तो ये 2 शूज़ थे यशवा के, ये वाइट कलर के और पिंक कलर के, बहुत प्यारे थे, लाइट वेट है, लेकिन फिर भी ये स्कूल नहीं चल सकते उसके, क्योंकि ये स्कूल में इनको फिज़िक्स वगैरह करवाई जाती है, रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, और यशवा ने बैडमिंटन की क्लास भी लेनी होती है। तो ये शूज़ ना वो एक एक दिन पहन के गई थी, लेकिन कह रही थी मामा इससे मैं ना सही बैडमिंटन नहीं खेल पाई। और जैद को एक तो पूरे ही नहीं आए ब्राउन वाले, थोड़े से छोटे थे, हालांकि दोनों 36 थे, लेकिन पता नहीं क्या ब्लैक वाले थोड़े से बड़े हैं उसको और ब्राउन वाले थोड़े से छोटे हैं। तो खैर अभी दोनों उसके रख दिए। जैद के लिए ये एक एडिडास वाला ट्राउज़र आया था, ये यशवा की कैप शॉल आई थी, और 2 स्कार्फ थे मेरे लिए, और ये एक शॉर्ट फ्रॉक थी, और आगे से ये ओपन है, थोड़ी सी इसकी चुन्नट पड़ी हुई है, और साथ में प्लाज़ो है। और ये जब लेने गए थे तो बाज़ार में ये उन्होंने मेरी पसंद से लिया था, क्योंकि ये लीलन का है। अब ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनने को ना दिल तरस गया यहाँ पे। और एक ये था, ये जॉर्जेट का है, और इसके साथ भी प्लाज़ो है और शॉर्ट फ्रॉक है, ये भी बंद है साइडों से। मैंने उनसे बोला था कि बिल्कुल ऐसे सिंपल भेजिएगा कि मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊँ तो मैं पहन के जा सकूँ। अब हम जब एशियन कपड़े पहनते हैं ना, अपनी शलवार कमीज़, तो वो बस में जब एंटर होते हैं ना तो वो सबकी नज़र सामने ही की तरफ होती है, तो बंदे को फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने ना इस तरह के सिंपल से कपड़े मंगवाए थे। और ये एक यशवा ने अपने लिए फ़्रॉक मंगवाई थी, ये भी जॉर्जेट की है, और ये बिल्कुल लॉन्ग थी। कही थी मामा मैं ईद पे ये पहनूंगी, बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि कहीं जाना नहीं, तो उसका दिल था कि मैं स्कूल भी पहन के चली जाऊँ, मतलब ट्राउज़र और शर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा।
एक ये भेजा था उन्होंने मेरे लिए, ये कॉटन का था और वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टा था उसके साथ। और ये 2 डबल बेड शीट थी और 2 सिंगल थी। ये जो बेड पे मैंने डाली हुई है ना, ये थोड़े दिन पहले कोई अंकल आए थे तो उनसे मंगवाई थी। तब भी मैंने 2 डबल बेड शीट्स थी और 2 मैंने सिंगल वाली मंगवाई थी, क्योंकि बच्चों का जो बेड है ना वहाँ फिर सिंगल चादरें डालनी होती है। और ये दोनों उन्होंने डिफरेंट कलर की भेज दी थी, एक पैरेट और एक ब्लू। तो ये इसी रूम में ना नीचे मैंने मैट्रेस डाला होता है तो ये उस पर डालने के लिए मंगवाई थी। और ये यशवा की पुप्पो ने भेजी हैं उसके लिए फ़्रॉक्स। ये काफ़ी हैवी है, इसके नीचे वो जैसे उभरा सा होता है, नीचे नेट लगी होती है ना, रेड वाले के नीचे वो लगी हुई थी और वैसे वो जॉर्जेट का था। और ये वाला जो है ना फ़्रॉक, ये नेट का है। इसके ऊपर थोड़ी सी ये एम्ब्रॉयडरी हुई है कॉपर कलर में, ये तिल्ले के धागे के साथ फ्लावर बने हुए हैं और नीचे ये फ्रिल लगी हुई है और गेंजा की। और इसके बाजुओं पे थोड़ा हल्का सा काम था और काफ़ी ये भी लंबी थी। और ये तो यशवा पहन भी गई है, स्कूल उसका फंक्शन था, फ्रांस से कुछ लोगों ने आना था तो फिर वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी परफॉर्मेंस करनी थी तो इसलिए उस दिन फिर ये यशवा पहन गई थी। तो बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको एशियन कपड़े बहुत पसंद है। तो स्कूल में उसकी टीचर्स को भी ना ये ड्रेस जो था यशवा का बहुत पसंद आया था। इसके साथ ये इस तरह का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और साथ में टाइट्स था। लेकिन इस फ्रॉक ही इतनी हैवी थी, यशवा कहती मामा मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तो फिर वो दुपट्टा नहीं लेके गई थी। और एक ये उन्होंने भेजा था यशवा की पुप्पो ने, ग्रीन कलर का गरारा, और ये साथ में इसका दुपट्टा था और इसकी कमीज़ आई ही नहीं। वो कह रहे थे कि भाई हमने रखी है, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा चेक कर चुकी हूँ तो मुझे मिली ही नहीं है। तो है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कोई कपड़ा वगैरह लेके तो फिर वो उसको बता दूँगी। और ये एक इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, एक लड़की ने ना गरारा इसी तरह का पहना हुआ था और ये बिल्कुल इस तरह का सितारों वाला काम था। अब जो पहले ट्रेंड चल रहा था ना, वही दोबारा अब आ रहा है, वो दबके वाला काम और ये सितारे वाला काम। तो मैंने सोचा आप बस मुझे कपड़ा लेके भेज दें तो मैं यहीं पे इसका ये गरारा सी लूँगी। लिस्बन रोसियो में एक दुकान है जहाँ से ये खुले कपड़े मिलते हैं, लेकिन ये कपड़ा वहाँ पे काफ़ी महंगा था, 10 यूरो का 1 मीटर था। तो इसलिए मैंने फिर ये पाकिस्तान से मंगवा लिया। और आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। जिनके कमेंट्स मुझे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे लगे थे, उनमें सबसे पहले थी सजीला ज़मान, ये पुर्तगाल में ही रहती हैं। और सादिया ज़ुबैर व्लॉग्स, इनका तो यूट्यूब का चैनल है, ये भी पुर्तगाल में रहती हैं। और रेहान फ्रॉम पाकिस्तान थे, एरो विद लाइफ, जिनके नाम कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाए उनसे मैं माजरत हूँ। फ्रेंड एंड फैमिली किचन, इनका भी व्लॉग्स हैं, ये व्लॉग बनाती हैं। और शुमाइला फ्रॉम पाकिस्तान, अरसलान नज़ीर फ्रॉम पाकिस्तान। और जिनके कुछ सवाल होते हैं वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके सवालों का जवाब दूँ और नेक्स्ट वीडियो से भी बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।